खिलाओ, खिलाने में आनंद आए, अब खिलाओ। बोले महाराज अब नहीं हम खिला पाएंगे। राम जी ने तुलसी का दल दिया और कहा कि इस दल को जो भोजन आप परोसो उसमें डाल करके दे देना। और अगस्त्य जी ने जैसे ही पाया और समझा दिया, कहना कि यदि जल मांगने लगे ना महात्मा तो कहना महाराज हमने त्रेता युग में आपको भोजन कराया और जब द्वापर का युग आएगा हम आपको जल पिला देंगे। देवी तुम जल नहीं पिला पाओगी, अगस्त्य जी हैं, इनने समुद्र को महाराज पान कर लिया था। जल पिलाने के लिए कह दोगी ना तो जल नहीं पिला पाओगी, पाप की भागी बन जाओगी। किसी को बुला करके यदि आप भोजन जल पान नहीं करा पाते तो दोष लगता है प्यारे। अब महाराज जैसे पाया अगस्त्य जी बोले मैया अब हो गया जल पिलाइए। माने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ब्राह्मण देवता मैंने अभी त्रेता के युग में आपको जल पान करा भोजन पान करा दिया और जब द्वापर का युग आएगा उस समय हम आपको जल पान कराएंगे। और यहाँ कहते जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया ना और कहते गिरिराज जी के चारों ओर महाराज नागराज को बुलाया और चारों तरफ से नागराज को ऐसे 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 वो कर दिया। जैसे किसान लोग खेत में ऐसा वो बना देते ना कि वो जो पानी जाता है ऐसा दीवार सा बना देंगे और एक साइड से उसमें वो कर देंगे, ऐसा गेट कर देंगे मतलब, तो उससे पानी निकलता जाता है। अब नागराज ऐसा हो गया, एक तरफ से दरवाजा हो गया उसमें और अगस्त्य जी ने अंजलि बनाई, अगस्त्य जी का स्मरण किया और अगस्त्य जी वो 7 दिन 7 रात पर्यंत जो जल की बारिश हुई उसको पान करते गए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, इसीलिए ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी महाराज। अब तो इंद्र ने देखा कि तो हमको लगता परमात्मा है, आकर के महाराज और भगवान की स्तुति की। अहम इंद्रो हि देवा नाम त्वम गावा इंद्रता गता गोविंदायति लोके तुम गायन्ते भुवि मानुवा। महाराज आकर के स्तुति की और कहा प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। गौ माता के साथ आकर के और भगवान ठाकुर जी की अभिषेक किया और नाम पड़ गया ठाकुर जी का आज से गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।